डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने रखी शर्त की हॉर्मुज़ खोलने का करे ऐलान, तभी होगा भरोसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने प्राइवेट तौर पर ट्रंप के सलाहकारों से कहा कि हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हुए हालिया हमले गलती थे। साथ ही ईरान ने कूटनीतिक बातचीत जारी रखने की इच्छा भी जाहिर की है। CBS की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि जहाज़ों पर हुए हमले कट्टरपंथी तत्वों के कारण हुआ। इसने चल रही बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश की। रिपोर्ट में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि ईरान ने इन घटनाओं को गलती बताया। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटनाक्रम के बावजूद ईरान ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक संवाद जारी रखने का संकेत दिया है। हालांकि इस दावे पर ईरान और अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक सार्वजनिक पुष्टि अब तक नहीं की गई। न्यूक्लियर डील पर अमेरिका की शर्त। ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ तो न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी ओर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक नया टकराव खड़ा हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने ऐसी शर्त रख दी जो पूरी दुनिया के सामने सबकी उसकी साख का सवाल बन सकती है। अमेरिका चाहता है कि ईरान सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकारे कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पूरी तरह खुलेगा, वहां से गुजरने वाले किसी भी कारोबारी जहाज पर हमला नहीं होगा और अप्रत्यक्ष रूप से यह भी माने कि हाल के हमले उसकी गलती थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये संदेश ईरान तक सीधे और ओमान समेत क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए पहुंचाया गया है। ट्रंप प्रशासन का ये कहना है कि 3 सप्ताह पहले हुए समझौते के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज़ में कई कारोबारी जहाज़ों पर फायरिंग कर समझौते का उल्लंघन किया। यही वजह है कि इस सप्ताह दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य कार्रवाई हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि सीज़फायर अब खत्म हो चुका है। पहले हॉर्मुज़ और फिर न्यूक्लियर डील। तो अमेरिका का ये तर्क है कि अगर ईरान जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही जैसी आसान शर्त भी नहीं निभा सकता, तो फिर परमाणु कार्यक्रम जैसे कहीं अधिक जटिल समझौते पर उस पर कैसे भरोसा किया जाए। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन अब हॉर्मुज़ संकट को न्यूक्लियर डील की अगली परीक्षा मान रहा है। शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के बीच बैठक होने वाली है। इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और समुद्री सुरक्षा ही रहेगा। अमेरिका को ये उम्मीद है कि बैठक के बाद ईरान सार्वजनिक बयान जारी कर जहाज़ों पर हमले रोकने और समुद्री रास्ता खुला रखने का भरोसा देगा। ईरान का दावा है कि हमने बातचीत नहीं मांगी। तो देखिए, अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि हालिया झड़प के बाद ईरान ने खुद बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई और माना कि उससे गलती हुई। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका से बातचीत की मांग नहीं की, बल्कि कतर के मध्यस्थों के अनुरोध पर चर्चा के लिए सहमति दी। ईरान के राष्ट्रपति के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था मामलों के उपाध्यक्ष हसन अफशीन ने दावा किया कि हालिया युद्ध में देश के वैज्ञानिक और शोध बुनियादी ढांचे को करीब $30 करोड़ का नुकसान हुआ है। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक हसन अफशीन ने कहा कि ईरान उभरती हुई ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा था जिनका कोई सैन्य उपयोग नहीं था, लेकिन दुश्मन ने देश की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान की वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत पर हमला किया गया, लेकिन हम इसे पहले से अधिक मजबूती के साथ फिर से खड़ा करेंगे। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि हत्या की कोशिश हुई तो 1000 मिसाइलें तैयार हैं, 1 साल तक तबाही मचा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी हत्या की कोशिश भी की गई तो अमेरिका ईरान पर अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि 1000 मिसाइलें पहले से तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों अन्य हथियार भी तुरंत इस्तेमाल किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में ट्रंप ने कहा कि यदि ईरानी सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से में अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या या हत्या की कोशिश की अपनी कथित धमकी पर अमल करती है तो अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। ट्रंप ने लिखा कि 1000 मिसाइलें पहले से तैयार हैं और उनका निशाना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। जरूरत पड़ने पर हजारों और मिसाइलें तुरंत दागी जाएंगी। अमेरिका ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौते को लागू कराने के लिए अपनी सैन्य टीम लेबनान भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का ये दल अगले सप्ताह रोम में होने वाली लेबनान इजरायल तकनीकी वार्ता से पहले बेरूत पहुंचा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार को अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल बेरूत भेजा। ये कदम अगले सप्ताह रोम में प्रस्तावित तकनीकी वार्ता से पहले उठाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत का मुख्य एजेंडा 26 जून को हुए अमेरिका समर्थित फ्रेमवर्क समझौते को लागू करना होगा।